बच्चों, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इसका पहला पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है और अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं। इस चित्र में आपको निम्न 3 आकार दिखाई दे रहे हैं एक गुलाब की टहनी के। पहले वाले में केवल गुलाब की एक ऐसी शाखा है जिस पे कोई पत्ती नहीं है। दूसरे वाले में केवल पत्तियों वाली टहनी है, जबकि तीसरे वाले में पत्ती और फूल दोनों प्रकार की संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमने 2 अलग अलग प्रकार के भागों को देखा, पहला पत्ती और दूसरा फूल। अब हम इसका थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में इसका अध्ययन हम करते हैं। हमें इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करना है। इसके लिए क्रियाकलाप 10 में एक छोटा सा प्रयोग दिया हुआ है। एक पुष्प कलिका यानी कि गुलाब की एक ऐसी कली जो खिली हुई ना हो उसे, और एक खिले हुए फूल, दोनों में से आप किसी एक को या दोनों को ही अपने हाथों में ले लें। हमें इसका ये हरा भाग दिखाई दे रहा है। इस हरे भाग को हम बाह्य दल कहते हैं। दल का अर्थ है पत्ती के समान संरचना और ये बाहर की ओर स्थित है, इसलिए इसे हम बाह्य दल कहते हैं। इसका रंग हरा होता है, इसलिए यह हरे रंग की होती है। इसके बाद जो रंगीन पंखुड़ियाँ हैं इनको हम दल कहते हैं। ये अलग अलग रंगों की हो सकती हैं। सामान्य भाषा में इसे हम पंखुड़ियों के नाम से जानते हैं। गुलाब में यह रानी लाल, सफ़ेद, पीली इत्यादि कलर्स की हमें मिल सकती हैं। इसी के अलावा हम यदि अन्य फूलों को देखें जैसे कि गुड़हल, तो उसमें भी यह अलग अलग प्रकार की रंगों में पाई जाती हैं। इस गुलाब के फूल को देखने से क्या हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने बाह्य दल हैं? हमें बाहर की ओर घूमी हुई कितनी हरी संरचनाएं देखने को मिलती हैं? इनकी संख्या 5 है। ये आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं। इसके अंदर उपस्थित पंखुड़ियाँ पिंक कलर या रानी रंग की हैं, जिसे हम गुलाबी रंग से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यह आपस में मिली हुई है और बहुत सारी संख्या में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हम किसी फूल को सामान्य रूप से देखकर भी उसके अलग अलग प्रकार के भागों को बता सकते हैं। यहाँ पर एक घंटाकार पुष्प दिखाई दे रहा है। यह धतूरे का पुष्प है जो भगवान शिव का अति प्रिय पुष्प है। इसकी संरचना में यदि हम देखें तो हमें 4 से 5 सफ़ेद रंग की पत्तियाँ इस फूल पर नज़र आएगी। इसके फूल का रंग सफ़ेद होता है, जिसमें पंखुड़ियों की संख्या लगभग 5 होती है। इसके बाहर जो हरे रंग की संरचना है जिसे हमने बाह्य दल कहा था, उसकी संरचना भी हमें दिखाई दे रही है और उसकी संख्या भी 5 है। इसके अंदर और भी अनेक छोटे छोटे भाग हैं जिनको देखने के लिए हमें इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। किसी गुड़हल के फूल को लेकर के यदि हम उसे बीच में से आधा काट लें तो हमें इसके अंदर से कुछ इस प्रकार की संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। यहाँ मध्य में उपस्थित पीले रंग की संरचनाएं, ये पीले रंग की संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ये संरचना पुंकेसर कहलाती है, जो किसी फूल का नर जनन अंग होता है। इसके अंदर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिसको हम परागकण कहते हैं। इसी के साथ बीच में एक हरे रंग की ट्यूब के समान आकृति की संरचना हमें देखने को मिलती है। इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। यह किसी पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो इस प्रकार से किसी फूल के अंदर भी बहुत सारे भाग हो सकते हैं, जैसे कि पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग परागकोश कहलाता है और इसी परागकोश के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे हम परागकणों के नाम से जानते हैं।
यहाँ पर हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। किसी स्त्री केसर में निम्न 3 प्रमुख भाग होते हैं। स्त्री केसर का निचला भाग जो थोड़ा फूला हुआ रहता है उसे हम अंडाशय कहते हैं, जबकि मध्य की जो नलिकाकार रूपी संरचना होती है वो वर्तिका कहलाती है, और इसका सबसे ऊपरी भाग जो थोड़ा सा फूला हुआ है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। इस अंडाशय को यदि हम किसी ब्लेड की सहायता से सीधा या आड़ा काट देते हैं तो हमें कुछ और संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। इसके अंदर हमें छोटे छोटे बीजों के समान आकृति देखने को मिलती है। इसे हम बीजांड कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि इस पूरे पुष्प में केवल पंखुड़ियाँ और पत्तियाँ ही नहीं होती, वरन इसमें बाह्य दल, दलपत्र, पर्ण, पर्णवृंत, पुंकेसर, स्त्री केसर, बीजांड, पराकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय इत्यादि सभी भाग पाए जाते हैं। तो किसी पुष्प में हमें ये सारे भाग आसानी से देखने को मिलते हैं। इसे देखने के लिए हम अपने घरों में मिलने वाले गुड़हल के पुष्प का अध्ययन कर सकते हैं और उसमें ये सभी भाग आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है और यह चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं और विद्यालय जाकर के चेक करवाने हैं। धन्यवाद।